हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल सहेली में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने सभी ने सुना होगा, इंसान अक्सर जो चाहता है वह उसे ज़रूर हासिल करता है, चाहे समय से हो या समय ज़्यादा हो, पर वो हासिल ज़रूर करता है। इसके लिए हमें धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसी पे एक कहानी आपको सुनाती हूँ। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगे। इस चैनल में हम आपके लिए हर रोज़ मज़ेदार मोटिवेशनल कहानियाँ लेकर आते हैं। आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक साधु तीस्ता घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वह वहाँ रोज शाम धूनी जलाकर बैठा करता था और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वह उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते थे और जो सुनते वह उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु के चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। यह वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उनसे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से बोल रहे हो, जो चाहोगे सो पाओगे। क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी यह इच्छा पूरी कर सकते हैं? युवक बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। साधु बोला। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, यह इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने कहा, अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त न हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बातें सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद वह युवक नौकरी के सिलसिले में राजस्थान के जयपुर शहर में गया और हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हार गुड़ सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए अपने होम टाउन सिलीगुड़ी में एक बहुत बड़ा डायमंड ज्वेलरी का शोरूम खोल लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इससे हम यही सीखे कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन न छोड़ें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो दोस्तों, मेरी यह छोटी सी मोटिवेशनल कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे इसी तरह मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए मेरे साथ ज़रूर बने रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें।